नमस्कार, स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जिले के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी को अज्ञात साइबर अपराधी ने हैक कर लिया, जिसने अकाउंट का ईमेल बदलने के साथ ही मोनेटाइजेशन से होने वाली पूरी कमाई अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। काफी समय बाद लॉगिन करने पर रिंकू सिंह को इस साइबर ठगी की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने अलीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर थाने में मामला दर्ज कर मेटा से डेटा रिकॉर्ड मांगा है और आरोपी की पहचान के लिए विशेष टीम गठित की गई है। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि अपराधी की जल्द गिरफ्तारी कर उसकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पूर्व क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा अलीगढ़ पुलिस को यह अवगत करवाया गया कि उनकी फेसबुक आईडी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है और उस आईडी के मोनेटाइजेशन का पैसा भी इसी व्यक्ति द्वारा डाइवर्ट किया जा रहा है। संबंधित मामले की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ पुलिस ने साइबर थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवा लिया है। इस मुकदमा की विवेचना के तहत मेटा और फेसबुक से डेटा रिकॉर्ड्स की मांग कर ली गई है। उक्त अपराधी की पहचान हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। पहचान के तुरंत बाद ही इस अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इनकी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति पर भी कड़ा प्रहार अलीगढ़ पुलिस द्वारा भविष्य में किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सेवानिवृत्त सीएमओ डॉक्टर राजा राम ने संविधान निर्माण के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान में दिए गए मूल अधिकार राज्य के कानून हैं, न कि नैसर्गिक अधिकार। उन्होंने बताया कि 1931 की जनगणना से शुरू हुई संविधान निर्माण प्रक्रिया में मताधिकार संपत्ति, शिक्षा और कर देने वालों तक सीमित था। डॉक्टर राजा राम ने यह भी कहा कि संविधान में बहुसंख्यक जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है, जबकि इसे दुनिया का श्रेष्ठ संविधान बताया गया। पत्रकार वार्ता में वंचित वर्ग संगठन के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ताज, मुफ्ती जाहिद और रमेश चंद्र विद्रोही ने भी अपने विचार साझा किए। आप देख रहे हैं कि किस कदर विषमता है, लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उस क्लास पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं जिस क्लास में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए और उन्हीं के नाम से उन्होंने वो संविधान निर्माता हैं। तो उस क्लास के लिए उन्होंने क्या दिया? मूल अधिकारों में एसटी, एससी, ओबीसी के नाम से उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक भी आर्टिकल कुछ भी नहीं है। और मूल अधिकार तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाए थे, वो उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो वहां थे ही नहीं। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे वैसे वो, लेकिन उस तरीके से नहीं थे कि वो 4 कमेटियां थी। आपको पता ही होगा, नहीं मालूम हो तो मैं बताऊं कि सेंट्रल पावर कमेटी थी, एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी 2 कमेटियां और थी। एक तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, दूसरी थी मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय कमेटी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आप 26 नवंबर 1949 का हमारे पास है डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर को मुझे पूरी बात करिए। नहीं, लेकिन संविधान को लागू हुए मतलब तो एक वर्ग जिसके लिए बनाया वो शासक है यहाँ पे, बाकी गरीब तो गरीब है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। उसे रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए विषमता संवैधानिक है यहाँ पे। मूल अधिकार उन्हीं को, संपत्ति का आर्टिकल 19 और 31 किसको फायदा हुआ? भाजपा को आप सपोर्ट करने वाले हैं? किस तरीके से भाजपा चाहती है कि सभी वही बात कह रहे हैं? अरे संविधान में संशोधन का तो तरीका होता ही है, भाजपा से क्या बदला है? हम तो संविधान की प्रक्रिया बता रहे हैं कि क्या निर्माण कैसे हुआ, ये आप लोगों के अरे तो वो कैसे माना जाएगा? नहीं, मैं दोनों की जो सोच है जिस तरीके से, अरे संविधान को बदलाव हो, क्या किस चीज का बदलाव हो, वो क्या कहते हैं बताइए। मैं ये कहता हूँ, अब आपसे एक बात सवाल पूछा तो आपका धर्म तो माँ बाप ने बताया ना, आपको धर्म माँ बाप ने बताया कि ये धर्म है। तो संविधान मूल अधिकारों में सरकार आपको धर्म बताएगी कि साहब आप ऐसे धर्म चलो, ये धर्म तुम्हें हम दे रहे हैं। ये क्या बात है? धर्म का मूल अधिकारों में क्यों है? संपत्ति का मूल अधिकार क्यों है?
बनाया था वो पर्याप्त है या नहीं? डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैंने कहा वो राष्ट्रवाद कह रहे कि मैंने नहीं बनाया, मैंने लिखा अपनी इच्छा के विरुद्ध। और इसके लिए सैयद सादुल्लाह का एक 21 नवंबर 1949 का भाषण है संविधान सभा का, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने लगाया, आपके नेशन में लगा हुआ है, आप देख लेंगे, आपको सच मालूम हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल क्या था। उन्होंने बहुत खुल करके कहा, आपको सबको पढ़ने को मिलेगा, आपके सबके लगा हुआ है। और वो ये जो देश का कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, इसके लिए मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषण भी लगाया हुआ है, आपके लगा हुआ है सब। आपको जो प्रेस नोट दिया हुआ है उसमें मैंने इतना दे दिया है कि आप उसको समझ सकते हैं आसानी। बदलाव तो आप विषमता, क्या राइटर चेंज कर देने को बार बार क्यों उनको लाते हैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं हूँ ही नहीं, मैं और झूठ कह रहे हैं। उनके लिए एक आर्टिकल है कहीं संविधान में, बताओ, मूल अधिकारों में कहीं भी किसी जगह भी दलितों के लिए, उनके के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक आर्टिकल बता दो मूल अधिकारों में क्या है। मुफ्ती साहब सॉरी कहता है कि हम इतना रिजर्वेशन देंगे। जिस व्यक्ति ने अपने 7 6 बच्चों को मौत के हवाले कर दिया अपनी आंखों के सामने, और आप उनकी योग्यता में कमी निकालने की बात क्यों आ रही है? क्या किसी राजनीतिक नहीं बिल्कुल नहीं, प्रभावित तो नहीं है? अरे नहीं, वो नहीं। देखिए, फिर वो 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में क्यों कहते, ये संविधान मैंने नहीं बनाया, मैंने लिखा है अपनी इच्छा के विरुद्ध। अवसर मिलता, मैं तो इसमें भाड़े का टट्टू था, अवसर मिलता तो मैं इसको जलाने वाला पहला भी हो सकता था। ये मुझे नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं, ये राज्यसभा में का है, डॉक्यूमेंट है। आप भारत के संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, पुलिस कर सकती है आपको? अरे संविधान पर नहीं, संविधान का सम्मान करते हैं, आपको सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, और ये दस्तावेज देश का। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या है, हम जिस वर्ग में पैदा हुए हमें अधिकार है कि हमारे लिए संविधान ने क्या दिया, लोकतंत्र के नाम से हमारे पास हमें क्या मिला, ये हमारा राइट है। सुंदर भाई, संविधान का तो मैं सम्मान करता हूँ, और हम सबसे कहते हैं हमेशा संविधान का सम्मान करना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब से बात कर लो जरा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में पुलिस ने एसएसपी नीरज कुमार जौदौन के निर्देश पर चाइनीज मांझों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोतवाली क्षेत्र और अन्य हिस्सों में दुकानों व बाजारों में चाइनीज मांझों की बिक्री और उपयोग पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि चाइनीज मांझा इस्तेमाल या बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इससे होने वाली दुर्घटनाओं में मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अभियान का उद्देश्य आम लोगों को खतरनाक सामग्री से बचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही दुकानदारों और नागरिकों को जागरूक कर चाइनीज मांझे के प्रयोग से होने वाले हादसों और जान माल के नुकसान से बचाने की सलाह दी गई है। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ पर दुकान है, किस तरह का अभियान चलाया गया? जी, ये मेरा नाम मनोहर लाल है और मेरे नाम से ही मनोहर लाल के नाम से दुकान है, और ये हमारे थाना अंतर्गत चौकी सब्जी मंडी के पास की आती है। और ये जो अभियान चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसके लिए उनकी तारीफ करूंगा, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। और आइंदा के लिए कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन पूरी सख्त निर्देश दे रही है, और इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ जो हमारे क्षेत्र में अधिकारी है। किस तरह का अभियान चलाया गया, काय पे अभियान चलाया गया? ये चाइनीज मांझे पर चलाया गया है, जिससे लोगों की गर्दनें कट रही हैं, बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं, और हमारे जो पंछी हैं वो भी जख्मी हो रहे हैं। चाइनीज मांझा बाजार में फिर आ कैसे रहा है? इनको नहीं मिला सर्च अभियान में, कैसे आता है? ये चाइनीज मांझा देखो ऑन रोड पे अगर आप देखेंगे तो दुकानों पर नहीं मिलेगा। ये जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पतंग का काम ही नहीं करते और अंडरग्राउंड मांझा बेच रहे हैं। कुछ जो है ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जो ऑनलाइन से मांझा आता है। ये जो ऑनलाइन की ज्यादातर ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन भी बिक रहा है और वैसे भी मार्केट में जो दुक्का चोरी बिक रहा है। जो पतंग का काम ही नहीं करते वो मांझा बेच रहे हैं, क्योंकि उनको नजर में आते नहीं है, क्योंकि हम तो पतंग का काम करते हैं तो हमारे पास चाइनीज मांझे के उसमें क्या देखिए चाइनीज मांझा जो होता है वो प्लास्टिक पर बना होता है। बाकी जो जितना भी ये मांझे होते हैं कॉटन के मांझे, आप इनको पानी में डालेंगे ना तो ये कपड़े जैसे हो जाएगा। प्लास्टिक कभी कपड़े जैसा नहीं होगा। ये इसकी खास पहचान है। क्या मानते हो कि आज जिस तरीके से अभियान निकाल रहे हैं, चाइनीज मांझा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि साहब ये काम होना चाहिए और बंद होना चाहिए। मैं तो इससे पहले भी मतलब इसके खिलाफ था। मतलब कार्रवाई करी गई या कहाँ करी गई? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे उच्चाधिकारीगण के महोदय के आदेशों के अनुसार जो इसका एक अभियान चला है अपने पूरे जिला में,
तो हमारे क्षेत्रांतर्गत भी ये कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत भी एक दुकान पड़ती है। इस पर भी हमने चाइनीज मांझे की जांच वगैरह के लिए एक अभियान चलाया। पहले भी हम लोग इनको निगरानी में अपनी जो व्यापार करते हैं, ये कोई गलत काम करते नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चेकिंग करी है। इसके मांझा वगैरह चेक किया गया, चाइनीज मांझा चेक किया गया, तो किस तरह का कोई भी धागा इनके यहाँ पर नहीं मिला है। जो ये कच्चा धागा है, खाली आसानी से कोई भी अगर कहीं उलझेगा भी, हल्का थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो भी वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा किसी के लिए मतलब प्राणघातक हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि कोई हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई अवैध तरीके का कोई मतलब मांझा प्रतिबंधित नहीं मिल रहा है। ये सही है, सब ठीक है मतलब इन पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के रॉयल टॉकीज के पास वार्ड नंबर 60 में बिना बारिश के भी गंभीर जलभराव की समस्या बनी हुई है। सड़क किनारे दुकानों के सामने जमा गंदा पानी और कूड़ा न केवल दुर्गंध फैलाकर वातावरण दूषित कर रहा है, बल्कि दुकानदारों और राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए भी खतरा बन गया है। पानी में फिसलन के कारण गिरने का जोखिम बढ़ गया है और ग्राहकों की आवाजाही भी कम हो गई है। स्थानीय लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद से शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन मिला और ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर मौजूद विनोद पीएल, दिलीप कुमार, राधेश्याम मिश्रा सहित अन्य लोगों ने नगर निगम से जल निकासी, नालियों की सफाई और स्थायी समाधान की तत्काल मांग की है। परेशानियां हैं, क्या कहिए आप? ये 3 दिन से परेशानी चल रही है पानी की। 2 दिन से तो ऐसा हो रहा था कि सुबह शाम भर रहा था, आज पूरे दिन पानी भर रहा है और इसकी शिकायतें करी गई हैं। सभासद से कीजिए और इंस्पेक्टर हैं, जमादार है, सारे लोगों से शिकायतें करी हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। सुबह से स्कूल वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, काफी पानी में निकल के जा रहे हैं, 2-4 गिर भी गए हैं इसमें पानी में, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। पानी से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कौन है यहाँ का पार्षद? यहाँ का पार्षद एक साइड इसकी राजबहादुर की है, दूसरी साइड काके में मनीष दुल की है। क्या कहते हैं पार्षद आपको? पार्षद ये कहे हम समस्या देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी की जो लाइन पड़ी है उससे परेशानी हो गई है, पानी लौट के आ रहा है, वो ये कह रहे हैं इसका समाधान हम निकालेंगे साहब, रात को बैठेंगे सब लोग अधिकारी वगैरह, तो जब वो इसका समाधान निकलेगा। पानी हो रहा है, तो बारिश के दिनों में तो और ज्यादा पानी भर जाता है, यहाँ पे दुकानों में पानी घुसता है। नहीं, अभी नगर एक्ट से नहीं करी। मेरा नाम रामपाल यादव है और यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि जो निकलने वाले लोग हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। इतना पानी है बिना बारिश के, इसको स्मार्ट सिटी बोले या दुर्गंध सिटी बोले, बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ पर 4 रोज से हम ना तो दुकानदारी कर पा रहे हैं, ना कोई ग्राहक आ रहा है और बहुत बुरी बदबू आ रही है, जो कि हम बैठने में मास्क लगा के तब बैठ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या करें, यहाँ पर दुकान बंद करके चले जाएं, क्या करें हम। और सभी को हमने कंप्लेन की थी, जमादार को, नगर आयुक्त को वैसे फोन किया था, प्लस सभासद जी को भी फोन किया था, लेकिन यहाँ का कोई पानी का समाधान नहीं हो रहा है। नाले चौक पड़े हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं या नरक सिटी बना रहे हैं। ये हमारे नंदन नगर पालीवाल इंटर कॉलेज अचर रोड का हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ से निकल के देखिए, आप आगे देखिए, पूरे में सारे में पानी भरा हुआ है। क्या करेंगे फिर? आगे और कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, रोड जाम करेंगे और कस्टमर वगैरह जैसे भी हमारे आते हैं, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। बच्चों को निकलने वाले बच्चे जैसे पढ़ने वाले पालीवाल इंटर कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज है, भाषण के बच्चे जाते हैं, जैसे कोई भी लड़की है या लड़के हैं, तो बहुत ही परेशानी हो रही है। कोई पानी में गिर जाता है, कोई कैसी फिसल जाता है, बुजुर्ग वगैरह हैं, जैसे कि सारे कुछ नौजवान भाई बहन सभी को परेशानी हो रही है। हमें यही है कि समस्या का समाधान किया जाए, तो सड़क ऊंची करवाई जाए। परेशानी हो रही है, क्या कहिए आप? मैं विनोद पीएल, पिछले 3 से 4 दिनों पर यहाँ जो है जल भराव हुआ है और पब्लिक को काफी परेशानी हो रही है। दुकानदारों के आगे कूड़ा इकट्ठा कर दिया गया है, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जाने में परेशानियां हो रही है, स्कूल जाते हैं सुबह परेशानियां होती है और क्या कहते हैं, यहाँ जो है बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। कौन है यहाँ के पार्षद? यहाँ के पार्षद एक साइड हमारी कहलाती है राजबहादुर जी, दूसरी साइड कहलाती है क्या कहते हैं मनीष बुल जी। तो
मैंने साहब अभी तक देखिए यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी मुलाकात करी है टेलीफोन पर, मनीष गोली से भी बात करी है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दिक्कत इसी बात की है कि जल्दी जल्दी काम हो और जल्दी जल्दी यहाँ का पानी जल निकासी दूर हो यहाँ की। भाई यहाँ परेशानी हो रही है, परेशानी का समाधान तुरंत हो। अगर नहीं होती है क्या करेंगे? आगे आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रास्ता रोकेंगे, आंदोलन किया जाएगा। 4 दिन हो गए समस्या। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नुमाइश प्रांगण के बाहर सड़क पर नान खटाई बेचने वाले गरीब दुकानदारों से नुमाइश ठेकेदार और उनके लोगों द्वारा अवैध रूप से रोजाना 700 रुपए की उगाही की जा रही है। यह अवैध वसूली विशेषकर थाना बन्ना देवी इलाके में जीटी रोड पर लगी धकेल वालों से की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें जबरन पैसे देने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश। अंकुश, काय की ठेली लगाते हो तुम? नॉन कटाई। कहाँ पे लगाते हो? यहाँ फोटो वाले के पास। रोड पे? हाँ, रोड पे। तो पैसे कौन लेने आता आपसे? ठेकेदार के कोई लोग आते हैं, 3-4 लोग। कितने रुपए? 700 रुपए। 700 रुपए रोज देते हो? रोड पे लगाने के तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं? और क्या, 700 रुपए। 700 रुपए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बात करेंगे अलीगढ़ की एक और खबर की ओर, जहां पे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के 15 फरवरी के आगमन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के 15 फरवरी को अलीगढ़ पहुंचेंगे। एआईएमआईएम नेताओं और समर्थकों का आरोप है कि हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने भड़काऊ बयान देकर कार्यक्रम का विरोध करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया और जिला प्रशासन से सुरक्षा कड़ी करने और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का दौरा पार्टी संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, लेकिन धमकी के आरोपों ने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। शिकायत किया आपने, क्या पूरा मामला? देखिए, हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से 15 फरवरी तक दौरा प्रस्तावित है और जगह जगह मिशन 2026 और मिशन 2027 को लेकर के सभी जनपदों में पैगाम इत्तेहाद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे अलीगढ़ में 15 फरवरी को गोंडा रोड नीवरी मतलब राज पैलेस में 15 फरवरी को हाजी शौकत अली साहब का आगमन प्रस्तावित है। उसके लिए हमने परमिशन डाल रखी है, जो प्रोसेसिंग में है। कल एक हिंदूवादी नेता, जो अपने को हिंदूवादी नेता कहता है, मोहन चौहान, उसने एक वीडियो बना करके डाला है और वो कह रहा है कि जो 15 फरवरी को हाजी शौकत अली आ रहे हैं उनको अलीगढ़ में घुसने नहीं दिया जाएगा, दौड़ा कर घसीट कर मारा पीटा जाएगा। और उन्होंने आतंकवादी जिहादी तमाम अभद्र टिप्पणी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब पर की है। उसी कड़ी में आज हम थाना सिविल लाइन में मोहन चौहान के खिलाफ तहरीर देने आए हैं। हमने तहरीर सिविल लाइन इंस्पेक्टर को दे दी है और मुकदमा पंजीकृत करा करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है, क्योंकि ये हिंदूवादी नेता कई बार अन्य नेताओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर चुका है। इस पर मुकदमे कायम हो चुके हैं। ये जमा थाने का हिस्ट्री सीटर है, लेकिन अपने हिंदूवादी कह करके ये तमाम मुकदमों से बचा हुआ है। तो मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि जो हमारे अलीगढ़ के शहर के अमन चैन को छीनना चाहता है, आए दिन अभद्र टिप्पणी करके इस शहर की शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है, इस पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट के मुकदमे लगाकर इसे लंबी तारीख तक के लिए जेल भेजा जाए, जिससे शहर का अमन चैन कायम रह सके। अगर चेतावनी के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या कहिए? देखिए, मजलिस के सिपाही किसी ऐसे भौंकने वालों से नहीं डरते। हाजी शौकत अली हर हालत में आएंगे। अगर ये इन जैसे गुंडे, जो हिंदूवादी कथित गुंडे जो अपने को कहते हैं, अगर इनकी धमकियों से मजलिस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। अलीगढ़ का एक एक मजलिस के कार्यकर्ता हाजी शौकत अली है। अगर इन्होंने हरकत करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता देगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में रामलीला कमेटी पर आरोप है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रामलीला ग्राउंड में निर्माण कार्य कर रही है। कृष्ण कुमार जोशी ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ग्राउंड में केवल रामलीला आयोजन ही होगा और कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी है। जनता में इस वजह से आक्रोश है और शिकायतकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों को लिखित में यह मामला बताया है ताकि आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार जोशी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? टप्पल। सर क्या मामला है? रामलीला कमेटी का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था कि इसमें सिर्फ रामलीला कर सकते हैं, ना इसमें किसी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ये लोग अवैध रूप से इसमें निर्माण कर रहे हैं और इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं और दुकान बना रहे हैं। और निर्माण हुआ था तो उसमें रोका था मैंने। इसमें क्या क्या सार्वजनिक स्टेज बना ली जाए, स्टेज में बच्चे कपड़े बेचते हैं, होते हैं तो स्टेज बना लीजिए। अभी दोबारा फिर आज निर्माण कर रहे हैं, इसमें 2 दुकान निर्माण कर दिया उन्होंने। ये मान नहीं रहे हैं बिल्कुल। अवैध मार्केट लगाते हैं लोग, साप्ताहिक वो पेंट। उनसे क्या पैसा भी लेते हैं? पैसा भी लेते हैं उनसे। एक 150 रुपये दुकान। तो कितनी दुकान लगा होती है? कम से लगभग 50-60 दुकान ले जाती हैं। तो कोई शिकायत की है किसी ने? कोई शिकायत नहीं करता। मैं शिकायत करता हूँ तो मेरे दाब देते हैं। क्या धमकी देते हैं? दाब देते हैं, धमकी का दाब देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।